गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आएंगे। साथ ही चाहते हैं कि ऑडियो की क्वालिटी पसंद आए तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक दीवाने की बात बताने जा रही हूँ। दरअसल ये दीवाना मेरे पति का दोस्त, बहुत पुराना दोस्त है। हमारे शादी से इसका हमारा घर आना जाना बना और कैसे बात आगे बढ़ी, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। बात हमारी शादी के समय की है। जब मैं शादी करके अपने पति के घर आई, तभी से रवि अपने पति के जिगरी दोस्त को देख रही थी। हर काम में स्मार्ट, सभी काम फटाफट, देखने में भी बड़ा अच्छा खासा, कद काठी, रूप रंग सुंदर था। शादी के कुछ दिन बाद जब हम हनीमून पर गए, तब बातों बातों में मैंने अपने पति से पूछा, ये रवि ने शादी नहीं की? तो मेरे पति ने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता, उससे शादी भी करना चाहता था, मगर किन्हीं कारणों से उनकी शादी नहीं हो पाई। बस तभी से उनके वियोग में है। दरअसल रवि एक बहुत ही प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले इंसान है, पर इस बेचारे का दिल ऐसा टूटा कि अब ये किसी भी लड़की के पास तक नहीं जाता, ना ही किसी के पास आने देता। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, ना शादी, बस अपनी उस मोहब्बत की याद में ही जीता है। मुझे रवि से बड़ी सहानुभूति हुई। जब हम हनीमून से वापस आए तो धीरे धीरे मेरी भी रवि से अच्छी दोस्ती हो गई। और सच में रवि बहुत अच्छे दोस्त, ऐसा दोस्त जिस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। मैं भी कई बार उनके साथ बाजार वगैरह गई तो मैंने देखा वो मेरा भी बहुत अच्छा ख्याल रखते। मेरे हस्बैंड भी उसका पूरा एतबार करते। मैंने भी नोटिस किया कि उनकी नज़र खराब नहीं थी। उन्होंने कभी भी चेहरे या फिर किसी भी हिस्से को घूरने की हरकत नहीं की, गलत छूने तक की बात ही नहीं। धीरे धीरे मेरा भी रवि पर विश्वास बनने लगा और बनता ही चला गया। वो मुझे बहुत पसंद करता। खास बात की ये कि हम दोनों का जन्म महिला भी एक ही था। वो तो मुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त भी मानता ही था। मेरा नाम लेकर भी मुझसे बात किया करता। हमारे घर आने जाने में उसका कोई रोक नहीं था। हम तीनों आपस में बहुत लड़कों की तरह दोस्ती करते हैं, यहाँ तक कि हम बहुत कुछ बातें भी शेयर किया करते, क्योंकि अब रवि से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो कभी कभार इधर उधर की औरतों के पास भी जाता था। आखिर वो एक लड़का था तो घंटी तो बजती, मगर मेरे साथ उसने कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं की। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरा पति का ही दोस्त नहीं बल्कि मेरा ही दोस्त है। मैं सिर्फ उसे फ़ोन करके घर बुला लेती और वो भी दुकान छोड़कर आ जाता। हम कितनी देर बात करते, कुछ कुछ बनाकर खाते पीते। शादी के बाद 1 से 2 होते होते हम 3 हो गए। आज़ादी उसको इतनी थी कि वो जब चाहे आ जाता। मैं कभी कुछ भी कपड़े में रहूं, ड्रेस में रहूं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि रवि भी बहुत अच्छा था। हाँ, इतना ख्याल ज़रूर रखती कि मैं ऐसा कोई कपड़ा ना पहनूं। अब मेरे पति तो सुबह जाते और रात को आते। रवि जब भी दिल करता या मेरा दिल करता मेरे पास आ जाता। न जाने मुझे लगने लगा कि रवि मेरे दिल में मेरे पति से ज़्यादा जगह बनाता जा रहा है। मुझे उसके साथ रहना अपने पति के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मैं भी उससे खुलने लगी। हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता था, मगर ड्रिंक्स वगैरह होता था, मैं भी पीती थी। हाँ, विस्की वगैरह नहीं, मगर बियर का हल्का। हमने बहुत बार आपस में ड्रिंक्स भी किया था, आपस में बहुत से बातें बकवास की और कितनी सारी बातचीत की, उसका कोई अंत नहीं। बातचीत बढ़ते बढ़ते दूसरी तरफ गया। मैंने उसे साफ पूछा, तुम शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ भी सेट हो जाएगी, कहाँ यहाँ वहाँ जाते फिरते हो? वो बोला, नहीं प्रीति, सुमन का जाना मुझे इतना खाली कर गया कि उसे भरने में अभी वक्त लगेगा। हाँ, तुमने शादी कर लो तो तुम्हारी बात मैं नहीं टालूंगा, शादी कर लूँगा, पर अभी नहीं। मैं तो अभी 26 का हूँ, 2-4 साल और ऐश कर लूँ, फिर शादी कर लूँगा। मैंने कहा, तो फिर किसी और के पास क्यों जाते हो? वो बोला, अरे यार,
ये सब भी कोई ज़रूरी होते, अपने मर्जी से किसी को कोई ऐसा नहीं है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है। मैंने कहा तुम तो अलग ही टाइप के इंसान हो, ऐसे इंसानों के पास, लोगों के पास जाना नहीं चाहिए। वो बोला अच्छा मैं ऐसा हूँ, कोई बात नहीं, आने दो तुम्हारे पति को, उससे कहूँगा आज इसको ये बनाने। ना जाने क्यों मेरे मुंह से निकल गया, क्यों तुम नहीं बना सकते क्या? बस मेरी बात सुन के वो सन और मैं भी सन। मैंने ये क्या कह दिया? मैंने तो इसे सीधे साधे न्योता दे दिया। मेरी पेशोपस ये थी, मगर इस वक्त ये उठकर कुछ भी बोले तो, अगर हम कुछ ऐसे वैसे कर दे तो हमारा इतना अच्छा दोस्ती रह जाएगा। क्या मैं अपने पति से बेवफाई कर पाऊंगी? मैंने तो खुद वॉशरूम चली गई। उसके बाद 2 दिन वो हमारे घर नहीं आया। फिर मेरे पति ने उसे फ़ोन कर बुलाया, वो आया, मगर हम दोनों आपस में सहज नहीं थे, सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत होती। उसको तो पता नहीं, मगर मुझे बहुत ख़राब लगता कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। अगले दिन मैंने सोचा यार जो भी बकवास मैंने की थी, मैंने उसके लिए अपने दोस्त से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने फ़ोन करके रवि को बुलाया, वो थोड़ी देर में आया। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद चाय पीते पीते मैंने कहा रवि यार उस दिन के लिए सॉरी, मैं नशे में पता नहीं क्या ही बोल गई, हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी यार। मैंने कहा तो वो बोला उस दिन से मैं भी यही सोच रहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो तुम, पर मैं तुम्हें बहुत भरोसा करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। पर यार सच कहूँ उस दिन तुमने जो भी कहा, मगर तुमने मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। पिछले 2 दिन से मेरे ख्याल में तुम कुछ और ही हो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे इस को बदलने के लिए, मगर तुम अब मेरे लिए बदल गई हो। मैं सोचने लगी हे भगवान, ये मैंने कहा क्या दिया, एक अच्छे भले दोस्त को खो दिया। मैंने रवि से पूछा रवि तो क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? वो बोला अच्छे दोस्त तो हम आज भी हैं, मैं आज भी तुम्हें वैसा ही प्यार करता हूँ, मगर ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि मैं पिछले 2 दिन से सुमन की एक बार भी याद नहीं आई। मुझे उसके जाने के एक बार भी अफसोस नहीं हुआ। मुझे सिर्फ तुम ही तुम दिखी और किसी पर ध्यान नहीं किया। अब तू बता मैं क्या करूँ? तुमने 1 सेकंड में ही सुमन को मेरे दिल से निकाल बाहर फेंका और खुद की जगह बैठ गई। मैं हैरान होकर गई, ये क्या कह रहे हो रवि? मैं तुमको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। पर रवि बोला बेशक तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, मगर आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ आई लव यू प्रीति। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, मैं तुमसे सारी जिंदगी प्यार करूँगा, शादी करूँगा, पर प्यार सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। कहकर रवि चला गया। मैं बैठकर सोचने लगी यार ये मैं क्या कर दी। वक्त बीतता गया, रवि का हमारे घर आना जाना वैसा ही रहा, वही दोस्ती, वही हंसी मजाक, मगर अब वो पहले वाला दोस्त रवि नहीं था, अब वो सिर्फ मेरा दीवाना रवि था। मैंने उसको बहुत बार समझाया, मगर वो सिर्फ हर बार मुझे आई लव यू कहकर चुप करवा देता। फिर मैंने भी सोचा चलो इसके दिमाग से प्यार का भूत उतरवा ही देती हूँ। मैंने सोचा अगर मैं इसके प्यार को कबूल लूँ, फिर देखती हूँ ये आगे क्या करता है। मैंने एक दिन उससे बात करते हुए कहा रवि तुम मुझसे प्यार करते हो? वो बोला बेहद, बहुत, बेशुमार। मैंने कहा तो मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अरे वो बोला अरे वाह क्या बात है। मुझे लगा वो खुशी से मेरे पास आएगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब प्यार का इजहार तो कर दिया, मगर उसके बाद मेरे मन में बहुत से विचार आने लगे। मैं सोचने लगी अब जब ये मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है तो इसको भी अपनी लाइफ में कुछ हिस्सा दे ही देती हूँ। मगर रवि को सिर्फ मेरे मन से ही प्यार था और किसी से नहीं। मैं धीरे धीरे उसके सामने बहुत कुछ बोलने लगी, बड़ी बेफिक्री से मैं उसके सामने बातचीत करने लगी, मगर कोई ऐसा नहीं था कि वो मुझे घूरता या फिर मुझे टच भी करता। मैं इतनी बेतुक होती गई कि मैं जानबूझकर उसके सामने ऐसे कुछ कपड़ों में आ जाती। एक दिन मैंने जानबूझ के नहाते हुए उसके पास आई और तौलिया मांगा। जब वो तौलिया देने लगा तो मैंने दरवाज़ा खोला, पर मगर उसने सिर्फ एक बार मुझे देखा और तौलिया पकड़कर वापस चला गया।
मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं शुरू से ही बहुत खूबसूरत दिखती हूँ और मेरे जैसे खूबसूरत लड़की को देखकर चला गया सिर्फ। फिर मैं वॉशरूम से बाहर आई और बाहर आकर सीधा रवि के पास गई। मैंने पूछा, रवि एक बात बताओ, तुम्हें कोई कमजोरी या बीमारी है? वो बोला, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम फिट हूँ। तो मैंने पूछा, तो फिर तुम एक ऐसी खूबसूरत और लड़की को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? वो बोला, देखो प्रीति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुमसे तुम्हारे मन से प्यार करता हूँ। तुमने मेरे प्यार को कबूल लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, मगर मुझे तो चाहिए। वो बोला, बोलो क्या चाहिए? मैंने कहा, ये बताने की ज़रूरत है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोला, देख यार, तू अगर चाहती है तो मेरे साथ मैं ऐसे कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं कर सकता, ये मेरे वसूलों के खिलाफ है। मैंने खींच कर कहा, तुम क्या हो? मैं उठकर जाने लगी तो उसने कहा कि बैठो, बिठा दिया। उसने कहा, देख तू मेरी दोस्त है, मुझे तो मर्जी, मगर यार मेरा दिल नहीं मानता, तू बता और तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तेरी कोई इच्छा हो तो बोल। मैंने पहले और कुछ सोचा, फिर बोला, मेरी एक इच्छा है बहुत समय से, मगर अगर तू पूरा कर सके। वो खुश होकर बोला, तू बोल तो सही। मैंने कहा, ये हम दोनों के बीच ही रहे। वो बोले, कहने की ज़रूरत है, मुझे पर विश्वास कर। मैंने कहा, मुझे ना। वो बोला, हाँ हाँ बोल। मैंने कहा, मुझे ना किसी बॉडी बिल्डर इंसान चाहिए जो थोड़ा हेल्दी हो। वो मेरे पहले तो मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, बस। मैंने कहा, बस मतलब कर सकता है? वो बोला, मुझे तो बहुत से बॉडी बिल्डर को जानता हूँ, पता कर लेता हूँ कौन कैसा है। मैं खुश हो गई और उसने कहा, ठीक है। अगले हफ्ते उसने फ़ोन किया, कहा, अरे प्रीति, अभी मिल सकती है क्या?